वालेकुम। आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हम अपने गांव जा रहे हैं और काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं। वकास तो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनका तो आबाई घर है और मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि आज मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ क्योंकि मैं बच्चों को घर छोड़ के आई हूँ उनकी पुप्पो के पास। गांव जाने की एक्साइटमेंट इतनी थी कि पेट्रोल डलवाना ही भूल गए। फिर रास्ते में जब लगाने पड़े धक्के तो सारी अकल ठिकाने लग गई। मुझे तो कोई मुश्किल नहीं थी क्योंकि मैं तो मज़े से मोबाइल उठाकर अपनी वीडियो बना रही थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि पेट्रोल पंप बिल्कुल नज़दीक था और हम तो 5-10 मिनट में ही पेट्रोल पंप पहुंच गए। वहां से पेट्रोल डलवाया तो हम गीगा माल पहुंच गए। जब गीगा माल के पास से गुजरे तो मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि क्यों ना आज हम अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करें और थोड़ा सा घूमें फिरें, थोड़ी अपनी इस आज़ादी को अच्छे तरीके से मनाएं। तो इधर हम गीगा माल में पहुंचे तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से घूमे फिरे, आगे पीछे देखा और बहुत इंजॉय किया हम दोनों ने साथ में। हस्बैंड मेरे थोड़े कंजूस हैं, खिलाया पिलाया तो इन्होंने है कुछ नहीं, लेकिन ये है कि हमने अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट किया है, अच्छे तरीके से हम घूमे फिरे हैं। क्योंकि अगर बच्चे साथ में हों और इन जगहों पे हों और बड़ी मुश्किल होती है बच्चों को संभालना। बेशक बच्चे थोड़े छोटे हों या बड़े हों, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वो टॉयज़ देखते हैं, अपनी खेलने की चीज़ें देखते हैं, वो ज़िद तो करते हैं। तो हम दोनों थे सिर्फ, तो हम तो सीधे पहुँचे क्राकरी में। तो वहाँ पे हम दोनों ने बहुत अच्छे से हर तरह की चीज़ों को देखा, उन्हें अच्छे से बहुत अच्छे से हमने हर चीज़ को चेक किया, देखा सुना, हमने पूरा माल घूमा एक साथ, क्योंकि बच्चों के साथ तो हम ये चीज़ कर नहीं पाते। लेना तो हमने कुछ था नहीं, लेकिन इसके बावजूद फिर हमने हर चीज़ में चुचले दिए अपने, हर एक चीज़ को छेड़ा, उसे देखा कि आखिर ये क्या चीज़ है। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल के बर्तन थे, और लेकिन उनकी कीमतें तो उनकी आसमानों को छू रही थी, जो कि हमारे वारे से ही बाहर थी। लेकिन फिर भी हम अपने चुटकुले देने से बाज नहीं आए। यहाँ पर मैंने एक सेट देखा जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत था। तो लेकिन मैं इसे ये देखकर हैरान थी कि इसमें 2 कुंडे क्यों हैं? कप में तो वैसे 1 कुंडा होता है। फिर विकास ने मुझे उठाकर सूप की पूरी प्रैक्टिस करके दिखाई कि ये सूप सेट है, टी सेट नहीं है। लेकिन जब हमने उसकी कीमत देखी तो कीमत तो उसकी आसमानों को छू रही थी। 18,500 तो इसकी कीमत थी, लेकिन वैसे है तो बहुत प्यारा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन फिर वही बात कि लेना तो हमने था नहीं, इसलिए महंगा या सस्ता हमें क्या करना है इस चीज़ का। तो इधर से हट के आगे भी इधर काफ़ी ज़्यादा सेट लगे हुए थे, मैं वो देखना शुरू हो गई। मुझे काफ़ी ज़्यादा इनकी वैरायटी अच्छी लग रही थी, पसंद आ रही थी। तो वकास ने कहा नहीं नहीं, चलो चलो जल्दी से इधर से निकलो, ये तुम्हें चीज़ें पसंद आ रही हैं, ये तो बहुत बड़ा ख़तरा है। मुझे वहाँ से निकालने के बाद खुद ये गाड़ी की पॉलिश वगैरह चेक करना शुरू हो गई। मैंने भी रुकने नहीं दिया, मैंने कहा चले ना, आप गाड़ी तो है नहीं, तो बाइक है हमारे पास, तो इसको चेक करने का क्या फ़ायदा। चलें चलें जल्दी से निकलें इधर से। मैंने भी नहीं खड़ा नहीं होने दिया उधर। अब इस जगह पे तो हम दोनों ही रुकने पे मजबूर हो गए क्योंकि इतनी ज़बरदस्त एलईडी और इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी, लेकिन इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो बहरहाल हम दोनों ने बहुत इंजॉय किया, खूब घूमे फिरे, बगैर खाए पिए इंजॉय किया। तो म- मैं तो कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रही थी क्योंकि बच्चे घर पे थे। तो बेशक हम लोग आउटिंग पे हों, बच्चे साथ हों, तो हम माएँ अपनी ड्यूटी पे ही होती हैं, हम लोग कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते। कभी एक को पकड़ा, कभी दूसरे को पकड़ा, बस यही हमारा काम लगा रहता है। खुशबू के तो ये वैसे ही दीवाने, तो यहाँ पर फ्री की परफ्यूम्स देखकर तो कुछ ज़्यादा ही दीवाने बन गए और खूब लगाई इन्होंने, इतनी लगाई कि पूरे बाल में खुशबू फैल गई। खैर मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था जाने का फ़िलहाल, लेकिन इन्होंने कहा कि चलते हैं, अब आगे का सफ़र तय करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है और दिन बहुत छोटा सा है। माल में घूमने फिरने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, फिर हमने इधर से रास्ते से छल्ली ली, फिर छल्ली खाई, काफ़ी मज़े की छल्ली थी, सही मीठी मीठी। अच्छा, हम लोग तो इसे छल्ली ही कहते हैं। छल्ली को आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। उर्दू में तो इसको मकई कहते हैं और हमारी ज़ुबान में छल्ली कहते हैं। तो आप लोग बताएं आप लोगों की ज़ुबान में इसे क्या कहते हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत हमारा गांव है, ये रेलवे ट्रैक बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत खेत और हरियाली है हर तरफ। तो इधर हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ खाने के लिए ले लें क्योंकि घर तो बिल्कुल बंद है और भूख भी लगी हुई है, खाने का टाइम भी है। आ गए, क्या लेके आए? कोई बड़ी मज़े की बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देख ले, सोचा कि तब खोलना नहीं है ऐसे, घर जाके फिर खोलेंगे खाएंगे तो फिर पता चलेगा। अभी ये इधर शापर के अंदर डाल लो इसको, ऐसे। ठीक है।
तो फाइनली हम अपने गांव में पहुंच गए। ये हमारे गांव का कब्रिस्तान है। यहाँ पे वकास की वालदा दफन है। तो सबसे पहले हम इधर ही गए और जाकर कब्र पर दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि हम खैर-ओ-आफियत से अपने घर पहुंच चुके हैं। जब भी सफ़र शुरू करें तो सफ़र की दुआ लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि सफ़र है सौ हादसात हो। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, घर में दाखिल होते हैं। तो ये है जी हमारा घर। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत खुला डुला, हमारे शहर के घर से बहुत ही बेहतर, क्योंकि वो घर तो बहुत ही बिल्कुल ही बंद है। ना तो उसमें हमें गर्मी का पता है, ना उसमें धूप का पता है, ना बारिश का कोई पता है। गर्मियों में उधर कोई हवा ही नहीं लगती, बिल्कुल बंद है। और सर्दियों में भी उधर धूप का कोई नामो निशान तक नहीं है। बहुत मुश्किल है, लेकिन मजबूरी के तहत ही उधर वहाँ पे रह रहे हैं, कोई शौक से तो नहीं रह रहे। काम के सिलसिले में ही उधर रहते हैं। इधर वकास मुझे दिखा रहे थे कि इस दरख्त पे बहुत ज़्यादा भीड़ के छत्ते हैं, बहुत बड़े बड़े। तो भीड़ को हमारी ज़ुबान में तो तरमुड़ी कहते हैं, आपकी ज़ुबान में इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। घर क्योंकि काफ़ी दिनों से बंद है और काफ़ी गंद वगैरह इसमें बना हुआ है। गंद खैर किस बात का है, एक दरख्त है, इसी के पत्ते वगैरह गिरते हैं या डस्ट वगैरह मट्टी थोड़ी बहुत आ जाती है। तो अभी मिलजुल के हम इसकी सफाई भी करेंगे। तो अभी एक जग और ग्लास मैंने पड़ोसियों से लिया है पानी का। तो अभी चलें खाना खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो देखते हैं क्या सरप्राइज़ है हमारे लिए, क्या लेके आए हैं खाने में। लो जी, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, पकोड़े उठा के ले आए। सरप्राइज़ सरप्राइज़ कर कर के ये देखें जी, खाने में मेरे लिए पकोड़े लेके आए। ये सरप्राइज़ था मेरे लिए। चलें, फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का कि ये भी है, क्योंकि इस वक्त भूख बहुत सख्त लगी हुई थी और हमने अल्लाह का नाम दिया और खाना शुरू किया। अल्लाह की नेमत है ये भी। इधर मैंने इनसे कहा कि ये क्या, ये आप पकोड़े लेके आए हैं मुझे सरप्राइज़ सरप्राइज़ करके। तो ये आगे से मुझे पकोड़े खाने के तरीके बताने शुरू हो गए। उसे रोल बना के, पकोड़ा शवरमा बना के, मुझे बना बना के खा के दिखा रहे हैं। तो चलें जी, इन्हें इंजॉय करने दें इनका पकोड़ा शवरमा। तो हम भी खाना खा लेते हैं। तो चलें जी, इन्हें हम इंजॉय करने देते हैं इनका पकोड़ा शवरमा। हम भी जल्दी से खाना खा लेते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से हमने खाना खा लिया है। तो जल्दी से मिलकर सैन की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि गंद बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो इस तरह से उलझा उलझा सा दिमाग रहता है। गंद कौन सा होता है, ऐसे ही बस पत्ते होते हैं या थोड़ी सी डस्ट होती है। तो ऐसे ही मोटी मोटी सी सफाई करेंगे, ताकि बैठने की कोई जगह वगैरह बन जाए। बंदा जहाँ पे बैठे वो जगह तो कम से कम साफ़ होना। तो फिर यहाँ पे हमने बैठ के बस थोड़ी देर इंजॉय करना है इस टाइम को, फिर हमने वापस भी जाना है। वापसी का टाइम हो गया हमारे, अभी हम वापस जा रहे हैं। असर असर से ऊपर हो गया टाइम, मगरब होने वाली है। तो हमने जाना है, और फिर मेरा भी हो जाएगा और ठंड हो जाएगी ज़्यादा। चलो अभी तो वापस चलते हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह से जी रात काफ़ी हो गई है, लेकिन हम लोग खैरियत से वापस पहुँच गए। तो ये शुक्र है अल्लाह का। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, रश था। और अभी तक छूट गई, चीज़ वगैरह ले लेंगे, तो ऐसे ये कमरा रोला हो गया था हमारे लिए। वगैरह लेते हैं, तो साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करेंगे। दुआ में याद रखिएगा और उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की इंशाल्लाह वीडियो में फिर मिलेंगे। आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक वीडियो